हमें भी थोड़ा जीने का हक है, जीने दें हमें भी सुकून से। गरीब आवाम भी इंसान होती है, कोई जानवर नहीं होते हम लोग। मैं खुद बीपी की मरीज हूँ, चक्कर खा के गिर गई। क्या हमारे बच्चे ये डिजर्व नहीं करते कि वो भी सुकून का सांस लें? हमारी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही और हम बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। घर वाले भी परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे इनकी तबीयत की भी फिक्र रहती है। जो लोग कुंडा नहीं डालते हैं उनके यहाँ तो आप लोग लाइट दें, आप लोग उनके यहाँ भी लाइट नहीं दे सकते। ऑफ द स्कूल मार्टन रोड के इलाके में कराची में मौजूद है और दिन में रात में लाइट नहीं है। 19 घंटे की लोड शेडिंग रोजाना हो रही है। ऐसे दिन भी आते हैं कि जबकि इलेक्ट्रिक 4 दिन 5 दिन के लिए पूरी बस्तियों के पूरे इलाकों की लाइट काट देती है। लाइट नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है, जिनके घर पे गैस नहीं है, जिनकी गली में सड़क नहीं है, जिनके पास तहफ्फुज़ नहीं है, जिनको ये डर है कि जब हम बाहर निकलेंगे हमसे कोई बस्ता ना छीन ले, हमसे कोई मोबाइल ना छीन ले, हमारे बाप को कोई डंपर कुचल के ना चला जाए। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक रियासत के भी काबू में नहीं रही, रियासत से भी बड़ी एक एंटिटी बन गई है कि इलेक्ट्रिक, लेकिन आप ही को आगे बढ़ के इन लोगों के मसले हल करने पड़ेंगे, इन लोगों की दादरसी करनी पड़ेगी, वरना आप किस किस्म की नस्ल तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना अजहर है। मेरी बेटी 8 क्लास की स्टूडेंट है, ऑफ द स्कूल में पढ़ती हैं। वो सो नहीं पाती क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं होती हमारे यहाँ। सुबह से रात और रात से सुबह तक बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से डिस्टर्ब रहती हैं वो। फातिमा जमील 7 क्लास में पढ़ती है। ऑफ द स्कूल में लाइट बिल्कुल भी नहीं होती, इस वजह से बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं। आप कुछ सोचें, बच्चे फिर पेपरों में ही रह जाएंगे अगर ऐसे रहा तो। जहांगीर रोड हमारे एरिया में लाइट के इशू इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरा छोटा बेटा हार्ट पेशेंट है, मेरी बड़ी बेटी है, उसको स्टडी नहीं वो कर सकती घर में। छोटे घर हैं हमारे, बंद घर हैं, बुजुर्ग हमारे हार्ट पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं। कोई काम टाइम पे नहीं हो पाता क्योंकि डिस्टर्ब हो गई है लाइफ बहुत ज्यादा, लाइट ना होने की वजह से। मेरे हस्बैंड को लेट हो जाता है क्योंकि हम प्रॉपर रात को सो नहीं पाते हैं। दिन के सारे काम बगैर टाइमिंग के होते हैं। मैं खुद बीपी की मरीज हूँ, मैं खुद चक्कर खा के गिर गई, मेरा पूरा मुंह दांत हिले हुए। और मेरी सास जो है ना खुद दिल की मरीज है, आए दिन उनको कार्डियो ले लेके भागना पड़ता है। अब हम इतना पैसा कहाँ से लाएं जो हर वक्त उनको कार्डियो लेके जाए। आप बताएं कि हम आवाम का क्या कसूर है? बिल जमा हम करवाते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट हो सकता है हम करते हैं, लेकिन हमारे साथ कौन कोऑपरेट करने वाला है? क्या हमारा कोई वाली वारिस है? क्या हमारे बच्चे ये डिजर्व नहीं करते कि वो भी सुकून का सांस लें? सोलर प्लेटें करें, वो कहाँ से करें? जॉब्स है नहीं। 20-25 हजार में अगर कोई एक घर का मर्द कफालत कर रहा है घर की, तो वो उस तरह मैनेज नहीं कर पाता। हमने थोड़े पैसे जमा करके बैटरी ली, बैटरी भी सही चार्ज नहीं हो पाती क्योंकि लाइट ही नहीं होती, किसी भी वक्त लाइट नहीं होती। ना रात में लाइट होती है ना दिन में लाइट होती है जो बैटरी चार्ज हो जाए। बैटरी चार्ज बाजार से कराओ तो उसमें भी पैसे लगते हैं। अब इतनी गरीब आवाम कहाँ जाए, क्या करे, कहाँ से लाए इतना पैसा, कहाँ से करे? और हमारे घर में हमने बैटरी भी ली है, वो भी चार्ज नहीं हो पाती। आप खुद सोचें, हम गरीब लोग हैं। मैं बताना चाहूंगी कि हमारी घर में 20 घंटे लाइट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई बहुत मुश्किल हो रही है। हमारी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही और हम बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। गर्मी बहुत हो रही है और इन्हें चाहिए कि ये कम से कम रात में जो है ना जरूर लाइट दें, मगर जब हमारा सोने का टाइम होता है तो ये लोग लाइट देते ही नहीं है। क्या इलेक्ट्रिक वाले बोलते हैं कुंडा डाला हुआ है, जो लोग कुंडा नहीं डालते हैं उनके यहाँ तो आप लोग लाइट दें, आप लोग उनके यहाँ भी लाइट नहीं दे सकते। ना हम दिन में पढ़ सकते हैं ना हम रात में पढ़ सकते हैं, तो हम स्टूडेंट्स ना होमवर्क कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। जब अगले दिन स्कूल में आते हैं तो हमारा पढ़ाई का हर्ज होता है। कराची में हम स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा मसला है लोड शेडिंग। ना दिन में लाइट होती है ना रात में लाइट होती है, और हम जब रात में नहीं सो पाते तो सुबह स्कूल के लिए नहीं उठ पाते। और गर्मी इतनी है, हमें ठंडा पानी भी नहीं मिलता। और जो टीचर्स होमवर्क देती हैं वो भी हम सुकून से कर नहीं सकते लाइट ना होने की वजह से। और हम कपड़े भी प्रेस करके स्कूल नहीं आ सकते और लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से हम पानी भी नहीं भर सकते। और इसी की वजह से आए दिन बच्चे भी क्लास में भी एब्सेंट रहते हैं। हमारे एग्जाम भी होने वाले हैं और लाइट की वजह से हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। घर वाले भी परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे इनकी तबीयत की भी फिक्र रहती है। जो लोग कुंडा नहीं डालते हैं, जो लोग मीटर पे अपना बिल देते हैं, प्लीज ये गुजारिश ये है हमारी लाइट दीजिए। हमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मसला होता है कि हम ना पढ़ पाते लाइट की वजह से, ना हम कुछ कर सकते। इन्हें चाहिए कि ये हमें प्रॉपर तरीके से इतनी लाइट दें ताकि हम सो सकें और हम पढ़ सकें अच्छे तरीके से, ताकि जब हम स्कूल जाएं तो वहाँ पे हम अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा कोऑपरेट करे, कम से कम ना बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो, रात में नहीं तो एक टाइम तो दे, 12 घंटे में किसी वक्त तो आए लाइट, के दिन में आए या रात में आए। वोट लेने तो सब आ जाते हैं लेकिन कोई भी इतनी तो लाइट दे, कम से कम जीने के लिए तो सहूलत दे थोड़ा सा। ऐसा लगता है इंसान मर जाए, बस जिंदगी खत्म है। अब ना दिन में लाइट होती है ना रात में ना शाम में, किसी भी वक्त प्रॉपर ऐसा नहीं होता कि बंदा सुकून से रह सके। हमें भी थोड़ा जीने का हक है, जीने दें हमें भी सुकून से। गरीब आवाम भी इंसान होती है, कोई जानवर नहीं होते हम लोग। हुकूमत को भी चाहिए आवाम का कुछ ख्याल करे, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। आप लोग वोट लेने तो आ जाते हैं, फिर उसके
बाद तो पीछे पलट के भी नहीं पूछते। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे हाल पर रहम करें, हमारे बच्चों के हाल पर रहम करें। उनमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, मजीद वो बीमार हो रहे हैं, मजीद उनमें डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वो इस एज में वो अभी इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि सुकून की नींद वो ले नहीं पाते। तो मेहरबानी होगी आपकी, आपसे गुजारिश है कि मुझे यहाँ जिस प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका मिला है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी सुने और हमारे बच्चों के हाल पर रहम करें। हमारे बच्चों का भी पूरा हक है कि वो भी वो फैसिलिटीज अवेल उनको की जाएं जिन पे आप लोग खुद ऐश कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको लग रहा है कि ये बातें कितनी नाकाबिले बर्दाश्त हैं, तो सोचें कि ये वो बातें हैं जो हम रोज़ ऑफ द स्कूल में सुनते हैं उन बच्चों से जिनको यहाँ पर हम तालीम देते हैं, और उन वालिदैन से जो अपने बच्चों को जब स्कूल छोड़ने के लिए आजकल आते हैं तो उनके बच्चों ने सुबह मुंह भी नहीं धोया हुआ होता क्योंकि उनके घर पे पानी नहीं होता, उनकी आंखों में नींद होती है, उनके चेहरे पर नींद तारी होती है क्योंकि वो रात भर जागे हुए होते हैं। ऑफ द स्कूल मार्टन रोड के इलाके में कराची में मौजूद है, और सिर्फ मार्टन रोड में नहीं बल्कि कराची के बहुत से इलाकों में दिन में रात में लाइट नहीं है, 19 घंटे की लोड शेडिंग रोजाना हो रही है। ऐसे दिन भी आते हैं कि जब के इलेक्ट्रिक 4 दिन 5 दिन के लिए पूरी बस्तियों के पूरे इलाकों की लाइट काट देती है, और ये बच्चे इस इलाके से हिजरत करके किसी और इलाके में चले जाते हैं कि जहाँ पर लाइट मिल जाए, जहाँ पर सोने के चंद लम्हात इन्हें मैसर हों। तो मेरी गुजारिश है इस रियासत पाकिस्तान से, जब हम इन बच्चों को देखते हैं कि जिनके पास लाइट नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है, जिनके घर पे गैस नहीं है, जिनकी गली में सड़क नहीं है, जिनके पास तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जिनको ये डर है कि जब हम बाहर निकलेंगे हमसे कोई बस्ता ना छीन ले, हमसे कोई मोबाइल ना छीन ले, हमारे बाप को कोई डंपर कुचल के ना चला जाए, हमारी माँ अगर दूध लेने जा रही है तो उसके पास अगर कोई मोबाइल है वो छीन के कोई ना ले जाए, तो इन लोगों पर भी तरस खाएं, इन लोगों पर भी रहम करें। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक रियासत के भी काबू में नहीं रही, रियासत से भी बड़ी एक एंटिटी बन गई है कि इलेक्ट्रिक, लेकिन आप ही को आगे बढ़ के इन लोगों के मसले हल करने पड़ेंगे, इन लोगों की दाद रसी करनी पड़ेगी, वरना आप किस किस्म की नस्ल तैयार कर रहे हैं। ये नस्ल जब बड़ी होगी इनको याद होगा कि हमने ऐसा बचपन गुजारा है कराची में कि जहाँ पर हम रात को नहीं सो पाते थे, हम सुबह स्कूल जाते थे तो वहाँ पर हमें टीचर की बात इसलिए समझ नहीं आती थी कि हम रात भर के जागे होते थे। हमने यहाँ पे स्कूल में हर क्लास में एसी लगाया हुआ है, हम यहाँ पे जनरेटर चलाते हैं, यहाँ पे हमने सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ा लगा लिया है, लेकिन इसलिए कि बच्चे जब वो क्लासों में आते हैं, वो ठंडे कमरे में बैठते हैं तो उनको पढ़ाई के बजाय नींद महसूस होती है कि वो जैसे पंखा देखते हैं, जैसे वो एसी देखते हैं, जैसे वो कमरे के अंदर ठंडक महसूस करते हैं, वो क्या पढ़ेंगे। ये जो टीचर यहाँ पर 200 की तादाद में पढ़ा रहे हैं वो इन बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। आपने सुन ली है वो सारी बातें जो इन माओं ने कही हैं, जो इन बच्चों ने कही है। और आप जानते हैं कि जो स्कूल हम चला रहे हैं एक मस्जिद के अंदर है, एक मदरसे की बिल्डिंग थी, अब यहाँ पर मजीद बिल्डिंग ऐड हो गई है। ये वो ख़वातीन हैं कि जो नामहरमों के सामने आते हुए घबराती हैं, शर्माती हैं, और आपने इनको यहाँ तक लाके मजबूर किया है कि कैमरे पे आके अपने दुख को, अपने दर्द को बयान कर रही हैं। ये बहुत गैर मामूली बात होती है किसी भी मजहबी फैमिली के लिए कि जी उनकी ख़वातीन कैमरे पर आकर जो है मजबूरन अपने दुख का इजहार करें, अपने दर्द का इजहार करें, अपनी परेशानी लोगों को बताएं, क्योंकि इन लोगों ने भी अपने ख़ानदान में मुँह दिखाना होता है, इनको भी अपने समाज में मुँह दिखाना होता है। लेकिन शुक्रिया इस रियासत का, शुक्रिया यहाँ के कर्ता धर्ताओं का, शुक्रिया सिंध हुकूमत का, शुक्रिया फेडरल हुकूमत का कि आपने इन ख़वातीन को इतना एम्पावर कर दिया है कि ये अपने कैमरे पे आके अपना दुख सुनाना चाहती हैं। खुदारा रहम करें, तरस खाएं। अगर इसी तरह से ये मामला चलते रहे तो आगे मजीद सूरत हाल ख़राब होगी, हर लिहाज से सूरत हाल ख़राब होगी। जब बच्चों के पास खाने को नहीं होगा, सोने को टाइम नहीं होगा उनके पास, उनके घर में गैस नहीं होगी, पानी नहीं होगी, वो क्या करेंगे। मुझे भी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि बच्चे सुबह आते हैं मुंह नहीं धोए होते। मैंने कहा कैसे धोएंगे जब घर में पानी नहीं है, वो आते उनको नींद आ रही होती है, वो कैसे पढ़ेंगे जब उनके घर पे लाइट ही नहीं है। तो अगर रियासत के सीने में कोई दिल है, और पता नहीं रियासत के सीने में दिल होता भी या नहीं होता, तो वो अगर किसी वक्त भी धड़कता है और कोई दर्द महसूस करता है और ज़रा शर्म महसूस करते हैं कि ये वही लोग हैं जो आपको गुर्बत के बावजूद टैक्स देते हैं, इन्हीं के टैक्स से आप चल रहे हैं, कोई आपसे एहसान नहीं मांग रहे या आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे कि जो इनका हक नहीं है। इनका हक है ज़िंदगी चलाने के लिए बिजली अब चाहिए। बिजली के बगैर ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर बिजली आएगी तो ये मुल्क रोशन होगा, इनका मुस्तकबिल रोशन होगा, वरना आप बाकी बात जानते ही हैं।